नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केले के बारे में। आम पढ़ लिया था, अमरूद पढ़ लिया था, अनार पढ़ लिया था, बेर, आंवला ये सब पढ़ लिए थे और आज बात करेंगे केले के बारे में। केला तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसका वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम। तो केले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूसा पेराडिसिएका। क्या होता है? मूसा पेराडिसिएका। बात करें इसकी फैमिली के बारे में तो इसकी फैमिली क्या होती है? मिंजेसी। तो ध्यान रखना, जो मिंजेसी फैमिली होती है उसमें ये एक ही केला, ओनली केला ही आता है। तो क्या होती है? मिंजेसी। तो ध्यान रखना है, केले की फैमिली क्या होती है? मिंजेसी। फिर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान तो केले का उत्पत्ति स्थान या तो भारत, मलाय, भारत और मलाय को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, और ये या दक्षिण पूर्वी एशिया भी इसको माना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया जो ये क्षेत्र है इसको दक्षिण पूर्वी एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके गुणसूत्र की तो केले में गुणसूत्र कितने होते हैं? केले में गुणसूत्र होते हैं 33। ध्यान रखना है, 12 बराबर कितने होते हैं? 33 गुणसूत्र होते हैं। फिर बात करें इसकी विश्व में सर्वाधिक केला कहाँ होता है? ध्यान रखना, सर्वाधिक केला होता है भारत में। और विश्व का कितने प्रतिशत होता है? 31.6% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 31.6% होता है जो विश्व का भारत में होता है। जो विश्व में उत्पादन होता है केले का उसका 31.6% तो कहाँ होता है? ओनली भारत में ही होता है। फिर बात करें भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। फिर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सर्वाधिक केला उत्पादन होता है बांसवाड़ा है, उदयपुर है, प्रतापगढ़, इधर पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है, जैसे बांसवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पे केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? बांसवाड़ा में होता है। फिर बात करें इसके अन्य नाम। अन्य नाम कलपत्रु। कलपत्रु तो ओनली केले को बोलते हैं। और राजस्थान का कलपत्रु, राजस्थान का कलपत्रु किसको बोलते हैं? खेजड़ी को, प्रोसोपिस सिनेरेरिया को। ध्यान रखना है, ओनली कलपत्रु पूछे तो केले के बोलते हैं, और राजस्थान का कलपत्रु पूछे तो खेजड़ी को बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात अन्य नाम है कलपत्रु एडम फिक्स, एडम फिक्स और एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से भी केले को जाना जाता है। फिर बात करें केले में कार्बोहाइड्रेट, केले में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 36%। ध्यान रखना, कितना पाया जाता है? 36% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर बात करें केले में जो ऊर्जा मिलती है ना, वो कितनी मिलती है? केले में ऊर्जा होती है 67 से 130 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है? 67 से 137 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना। फिर बात करें
जो केले का पौधा होता है वो केवल जीवन में एक ही बार फल देता है। कितनी बार? जीवन में एक ही बार। ये ध्यान रखना है केले का, केला केवल जीवन में एक ही बार फल देता है। फिर बात करें इसकी जलवायु के बारे में, तो केले के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त रहती है। और गर्म व ह्यूमिडिटी क्षेत्र, और कैसा? गर्म व ह्यूमिडिटी क्षेत्र जहां वर्षा अधिक मात्रा में हो, वो क्षेत्र केले के लिए क्या उपयुक्त रहता है। फिर बात करें इसके तापमान की, तो केले में तापमान रहते हैं 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्रों में एक केले को आसानी से उगाया जा सकता है। फिर बात करें मृदा की, तो केले के लिए नहीं बल्कि सभी पौधों के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है और पानी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। फिर बात करते हैं प्रवर्धन की, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। तो केले में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? केले में बीज के द्वारा तो होता नहीं, एक तो होता है टिश्यू कल्चर के द्वारा। टिश्यू कल्चर ये एक आधुनिक विधि है केले के प्रवर्धन की। क्या आधुनिक विधि है? इसमें एक साथ कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है? जब कोशिका या उत्तक के द्वारा पौधों का कल्चर किया जाता है। फिर बात करें इसकी वानस्पतिक विधि, वानस्पतिक विधि में वानस्पतिक विधि में सकर्ष के द्वारा पौधे को लगाया जाता है। सकर्ष दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तलवार सकर्ष, एक होता है वाटर सकर्ष। तलवार सकर्ष या वाटर सकर्ष। तलवार सकर्ष को सवाड़ सकर्ष भी बोलते हैं, सवाड़ सकर्ष भी बोलते हैं, या अंतःभूस्थारी क्या बोलते हैं? सकर्ष को क्या बोलते हैं? अंतःभूस्थारी, अंतःभूस्थारी। तो ऑप्शन में सकर्ष ना आके केले का वानस्पतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अंतःभूस्थारी के द्वारा होता है, या सकर्ष का नाम वाले तलवार सकर्ष या वाटर सकर्ष। तो किसके द्वारा होता है? सवाड़ सकर्ष या तलवार सकर्ष के द्वारा। क्योंकि जो वाटर सकर्ष होता है उसकी पत्तियां चौड़ी रहती है और कमजोर रहती है। तो कौन सा सकर्ष काम में लेते हैं? तलवार सकर्ष या सवाड़ सकर्ष। फिर बात करें सकर्ष का वजन, तो सकर्ष का वजन कितना होना चाहिए? 750 ग्राम। कितना होना चाहिए? 750 ग्राम वजन होना चाहिए। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी रखते हैं? 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 750 ग्राम का होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और जो एक टिश्यू कल्चर द्वारा एक विधि किस्म निकाली गई है वो है G1, G9 है ना, तो ध्यान रखना है। फिर बात करें इसकी किस्मों के बारे में, तो केले की कौन कौन सी किस्में हैं? पुवन, रोबस्टा, नेंड्री, ड्वार्फ कैंडिक्वेंडिस, ड्वार्फ
क्वेंडिस, ड्वार्फ कैंडिस, लाल केला, चंपा, हिल बनाना, हिल बनाना और विरूपक्षी, विरूपक्षी, हरिचाल, विरूपक्षी, हरिचाल। तो ये क्या हो गई, केले की किस्में आ गई। बात करें पुवन की, तो ये पनामा विल्ट रोधी किस्म है। बात करें नेंडिन, तो ये चिप्स बनाने के लिए उपयोगी किस्म है। तो ध्यान रखना है केले की कौन कौन सी किस्में अच्छी होती है, तो पुवन, रोबस्टा, नेंडिन, ड्वार्फ क्वेंडिस, लाल केला, चंपा, हिल बनाना और कोरपुरावली, कारपुरावली। सबसे मीठी किस्म होती है, ध्यान रखना कैसी होती है, सबसे मीठी, सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है, कारपुरावली। तो ध्यान रखना है किस्मों का भी। अब बात करते हैं केले के रोग व कीट, केले के रोग व कीट। तो केले में इतने कीट ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, पर एक कीट लगता है तना छेदक, तना छेदक। यह क्या करता है, तने में सुरंग बनाकर तने के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस कीट का काला बुरा मुंह होता है, जिसे जो तना होता है उसको खोखला कर देता है। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, या तो मेलाथियन या फोरेट, ये जड़ों पे फोरेट डाल देंगे, और या फोरेट का गोल बनाकर स्प्रे करके इसका नष्ट या कंट्रोल किया जा सकता है। बात करें इसके रोगों के बारे में, तो जो केले का मुख्य रोग होता है वो होता है पनामा विल्ट, पनामा विल्ट। ये होता है कवक के द्वारा, किसके द्वारा होता है, ध्यान रखना, कवक के द्वारा होता है और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होता है। इससे क्या होता है, जो तना होता है वो लंबाई में फट जाता है। तो ध्यान रखना, इसके कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, जो तना होता है उसके चारों ओर चूना डाल देते हैं। बात करें बंची टोप, बंची टोप या हिंदी में बोलते हैं माथा बंदना, क्या बोलते हैं, माथा बंदना। इससे क्या होता है, जो केले के गुच्छे होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, उसे क्या बोलते हैं, बंची टोप के नाम से बोलते हैं। यह होता है पेंटोलोमिया, पेंटोलोनिया, नाइग्रो नर्वोसा, नाइग्रो नर्वोसा, पेंटोलोमिया नाइग्रो नर्वोसा किसके द्वारा होता है, ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है, जो बंची टोप रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। फिर बात इसमें क्या होता है, जो पौधे का जो फलों का गुच्छा होता है उसका विकास नहीं हो पाता है। फिर होता है एक सिंगटोक्या, सिंगाटोका रोग, ये भी एक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। और कवक का क्या नाम है, सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला,
सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला, सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला कवक के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां पीली पड़कर, या तो जो धरातल के पास की पत्तियां होती है या जो जड़ों के पास की पत्तियां होती है वो पीली पड़कर नीचे गिर जाती है। तो ध्यान रखना है। इसके उपचार के लिए या तो फोरेट या मैंकोजेब का स्प्रे करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। फिर बात करें तो केले का तना होता है, उसको क्या बोलते हैं, सूडोस्टीम, आभासी तने के नाम से, आभासी तना क्या बोलते हैं, आभासी तना या परकन या राइजोम, परकन या राइजोम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, तने को क्या बोलते हैं, आभासी तना या परकन या राइजोम। और केला जीवन में एक बार ही फल देता है, एक बार फल देने के बाद में उसको हटा दिया जाता है और वहां पे दूसरा पौधा लगा दिया जाता है। तो ध्यान रखना। और सबसे कम उम्र में फल कौन सा वृक्ष देता है, केला। कितने, 9 से 12 महीने में पुष्प हो जाता है केले में। तो ध्यान रखना है। फिर बात करें इसके, एक होता है केले का पुष्पक्रम। केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, पुष्पक्रम स्पेडिक्स। तो ध्यान रखना क्या कहलाता है, स्पेडिक्स। और केले का फल प्रकार क्या होता है, फल प्रकार बेरी या सरस। तो ध्यान रखना है, केले का फल प्रकार क्या होता है, बेरी और सरस। और जो खाने वाला भाग होता है, खाने वाला भाग क्या होता है, केले का खाने वाला भाग, खाने योग्य भाग, वो होता है मध्य बलविति या अंतः फलविति, मध्य फल विति या अंतः फल विति। ये भी ध्यान रखने की बात है, क्या होता है, मध्य फल विति या अंतः फल विति। और इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पेडिक्स। तो ये अपना, फिर बात करते हैं एक केले की किस्म आती है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, जो एकमात्र क्या है, द्विगुणित केले की किस्म है। जो अन्य किस्में होती है वो होती है त्रिगुणित, और लेडी फिंगर होती है केवल एक किस्म है केले की, वो होती है द्विगुणित। द्विगुणित। तो ध्यान रखना है, लेडी फिंगर कैसी होती है, द्विगुणित होती है। और पुवन और नेंड्रीन, इनसे क्या बनाया जाता है, चिप्स या सब्जी बनाने के उपयोग में आती है। और जो पुवन किस्म होती है वो पनामा विल्ट रोगरोधी किस्म भी होती है। तो ध्यान रखना है। ये अपना केला खत्म हो गया है। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट फलों के बारे में अगली नेक्स्ट वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के, जो इससे क्या होगा, जो नोटिफिकेशन, जो नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।